जेआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत है। आज इस पाइथन की क्लास में हम लोगों को देखना है लूप। देखिए, लूप का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर किसी सेम काम को हम रिपीट करते हैं बार बार। वहां पर हम क्या यूज करते हैं? लूप। अगर एक ही वर्क हमें बार बार रिपीट करना हो तो वहां पर हमें यूज करना होता है लूप। लूप का कंसेप्ट कोई नया नहीं है। ऑलरेडी आप जावास्क्रिप्ट में लूप पढ़ चुके हैं, एचटीएमएल में लूप पढ़े हैं, तो लूप का यूज बहुत जगह आपने देखा है। आज हम लोग को ये देखना है पाइथन में लूप को कैसे यूज करते हैं। तो लूप को यूज करने के पीछे कुछ कारण है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम कुछ कोड को रीयूज कर सके, एक कोड को लिखें एक बार और उसका यूज हम बार बार कर सकें, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होता है? लूप का यूज करना होता है। अगर इससे क्या होता है, इससे हमारी इफिशियंसी बढ़ती है, क्योंकि हमें बार बार सेम कोड को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लिखते एक बार हैं, चलाते उसको मेनी टाइम्स, कई बार। और इससे ऑटोमेशन भी हो सकता है। इससे क्या होता है? डेटा की प्रोसेसिंग, फाइल की हैंडलिंग और रिपीटेड टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है। अब पाइथन में दो ही प्रकार के लूप हैं, एक फॉर लूप और दूसरा लूप हमारा व्हाइल। एक फॉर लूप है और दूसरा जो लूप है वो होता है हमारा व्हाइल लूप। अब लूप को यूज करने का एडवांटेज क्या है? लूप को यूज करने का सबसे मेन जो एडवांटेज है वो होता है टाइम सेविंग। हमें लंबा कोड नहीं लिखना पड़ता, इसलिए हमारा टाइम क्या होता है? बच जाता है। टाइम सुरक्षित बच जाता है। दूसरा, रिड्यूस कोड कॉम्प्लेक्सिटी। एक ही लॉजिक को बार बार लिखने के बजाय लूप का उपयोग करने से हमारा कोड कम होता है और जिससे हमारा प्रोग्राम भी कॉम्प्लेक्स कम होता है, इजी होता है। और तीसरा चीज है ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। बड़ी संख्या में डेटा प्रोसेसिंग के लिए यह क्या होता है? यूजफुल होता है। कौन सा? लूप। ये थे लूप के तीन मेन चीजें। अब लूप को प्रैक्टिकली देखिए कि आखिर हम लूप को यूज क्यों करते हैं। हमें ये चीज समझना बेहद जरूरी है कि आखिर हम लूप को यूज ही क्यों करते हैं। चलिए, इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाते हैं। ये हमारा वीएस कोड है और यहाँ पे हम एक छोटी सी फाइल को ओपन करते हैं। ये देखिए, ये कोडिंग सेक्शन है। ये हमने जो है, यहाँ पे हम लोग को समझना है लूप। जैसे मान लो हमें एक प्रोग्राम बनाना है। हमने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। एक से लेकर 10 तक की संख्या को हमें क्या कराना है? प्रिंट कराना है। एक से लेकर 10 तक की संख्या को हमें प्रिंट कराना है। तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे? हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे। मान लो आई नाम का वेरिएबल बना लिए और उसमें दे दिए 1। ठीक है। अब हमें 10 बार इसे प्रिंट कराना है, तो 10 बार हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज को लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद आई, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद इस बार हम क्या लिख देंगे? i+1। तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। फिर अगर हमें दोबारा लिखना हो 3, तो हम क्या लिखेंगे? i+2। 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमें प्रिंट करना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पे डाल देंगे i+3। ठीक है। इस तरह से हमें एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ेगा। हमें बार बार एक ही कोड को लिखना पड़ेगा। तो बार बार इस कोड को लिखने के बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पे लूप का यूज करके कोड को आसानी से बना सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे कर दिया i+4, यहाँ पे कर दिया i+5, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया i+6, यहाँ पे i+7, और फिर उसके बाद दो और हमें चलाने हैं। हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसी के बाद प्रिंट कर i+8 एंड i+9। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है?
ठीक है। और जब हम कंट्रोल यस इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद अगर इसको हम चलाएं, हम इस कोड को यहां से रन कर, तो रिजल्ट हमें क्या आएगा, इस तरीके से 10 नंबर आ जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ गए। तो सोचो एक छोटे से प्रोग्राम के लिए हमें कितनी बार कोड लिखना पड़ रहा है। 1 से 10 तक प्रिंट कराना है तो हमें 12 लाइन का कोड लिखना पड़ा। सोचिए अगर ये नंबर हमें 1 से 100 तक का प्रिंट कराना होता तो हमारा कितना समय बर्बाद होता इस कोड को लिखने में, और कितनी ढेर सारी लाइनें हमें लिखनी पड़ती। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोड को लिखेंगे एक बार, लेकिन लूप का यूज करके हम उस कोड को आसानी से रिपीट कर लेंगे। कोड को रीयूज करते रहेंगे, रीयूज करते रहेंगे एंड रीयूज करते रहेंगे। कैसे करना है ध्यान से देखिए। अब हमने आपको बता दिया कि लूप का यूज समझ में आ गया ना। अगर लूप ना होता तो हमें कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ता, हमारा टाइम भी लगता, और कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस भी ज्यादा लेता, ढेर सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ते। तो इसके लिए हमें लूप का यूज करना पड़ता। अब लूप को हमें क्या दो तरीके से है, एक तो है फार लूप और दूसरा लूप क्या है, व्हाइल। एक है फार और दूसरा लूप क्या है, व्हाइल। देखिए अब हमें एक एक करके यहां से लूप को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम यहां सीखेंगे क्या, फार। ठीक है, अब ये समझ में आ गया लूप का यूज कहां पे करना है। अब देखिए ये भी दे रखा है, फार लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग किसी सीक्वेंस जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग या रेंज में को इटरेट करने के लिए किया जाता है। यह लूप तब उपयोगी होता है जब हमें पहले से पता हो कि कितनी बार एग्जीक्यूट कराना। ठीक, अब यहां से देखो फार लूप के बारे में यहां पे दिया गया है। ठीक है, हमने लिखा प्रिंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो हमें पता है 1 to 5, हमें पता है कि कहां से कहां तक करना है, 1 to 5। तो हमने लिख दिया फार आई इन रेंज, और रेंज में हमने वैल्यू दे दिया 1 और रेंज में वैल्यू दे दिया 6। तो रेंज में अगर कोई वैल्यू हम देते हैं तो चलते कहां से कहां तक चलाना है, तो हम यहां से इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, हम लिख देंगे फार आई इन रेंज, और यहां पे रेंज दे देंगे कहां से कहां तक, 1 से लेकर 6 तक। लेकिन लास्ट वाले 6 को क्या करेगा, ये छोड़ देता है। अब देखो रेंज 1 to 6 का मतलब ये जनरेट वैल्यू करेगा 1 से लेके 5 तक, 6 को ये क्या करेगा, छोड़ देगा। लूप हर वैल्यू को आई में स्टोर करके क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इस तरह से जितने 12 लाइन का जो कोड था उसको हम एक लाइन में बना सकते हैं इस सिंटैक्स के माध्यम से। ठीक है, उसको हम इस सिंटैक्स के माध्यम से एक लाइन में बना सकते हैं। जैसे यहां पे दे रखा है फार आई इन रेंज और 1, 6। चलिए सेम आउटपुट अगर हमें लाना हो तो हम कैसे लाएंगे। हमने सब पुरानी चीजों को हटा दिया और हमने लिखा फार आई इन रेंज, और यहां पे हमें रेंज दे देना है। हमें कहां से कहां तक छापना है, 1 से लेके 10 तक। अगर 1 से 10 तक छापना है तो हम यहाँ क्या रेंज देंगे, हम यहाँ लिख देंगे 1, 11, उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा। तो हम कॉमर्स को करेंगे सेपरेट और यहाँ पे लिख देंगे 11, और 11 लिखने के बाद हम लगा देंगे यहाँ पर कॉलन, और हम लगा देंगे यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद किसको प्रिंट करना है, आई को। तो एक से ले देखो 12 लाइन के कोड की बजाय हमने क्या लिखा, एक लाइन का कोड। ये क्या करेगा, यह 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा। कंट्रोल एस से करिए सेव ना, सेव करने के बाद हम इस कोड को रन करेंगे। ये देखिए ये दोबारा वाला कोड ये है। अच्छा चलो सब कुछ हम क्लियर कर दे रहे हैं जिससे आउटपुट आपको क्लियर दिखे। हमने इसको मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करने के बाद क्लियर, और क्लियर करने के बाद एक बार इसको और चला दिया। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक इसने बना दिया। इतना ही नहीं,
अगर आपने यहां लिखा 101 और कोड को रन करा दिया तो 1 से लेकर 100 तक का नंबर ये प्रिंट कर देगा। ये देखो, देख रहे हो ना, मतलब एक लाइन का कोड, एक लाइन के कोड से ये चीज आप चला सकते हैं। ठीक, चलिए, ये हो गया इसका मेथड, इसको नोट कर लीजिए। हमने आपको ये बताया कि लूप से हमारा काम क्या हो जाता है, इजी। और फार लूप का जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स ये लिखना है, आपको लिखना है फार, फिर वेरिएबल का नाम इन, और फिर सीक्वेंस का नाम। तो यहां सीक्वेंस का नाम क्या है, रेंज। ठीक, और यहां पे हमने क्या यूज किया, लूप की बॉडी। तो ये लूप की बॉडी में कोड लिखना है। एग्जाम्पल दे रखा है, सीक्वेंस में से एक एक करके वैल्यू वेरिएबल में असाइन होती है, और जब सीक्वेंस की सभी वैल्यू वेरिएबल में प्रोसेस होती है तो लूप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, हमें 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फार आई इन रेंज, और यहां पे लिख देंगे 1,6। तो ये हमेशा ध्यान रखना, लास्ट वाले को छोड़ देता है, यानी अगर 100 तक प्रिंट कराना है तो 1,101 लिखना होगा, क्योंकि लास्ट वाले को क्या करेगा, छोड़ देगा। अब लिखा है प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। अगर किसी लिस्ट के एलिमेंट्स को हमें प्रिंट कराना है तो कितना आसान है। हमने एक फ्रूट्स नाम से बनाया, ये हो गई हमारी क्या, लिस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट। इस लिस्ट में हमारे पास 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। ये 3 हमारे फ्रूट्स हैं। अब इन तीनों को हमें प्रिंट कराना है तो बस फार लिखिए, लूप का नाम, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फ्रूट है, ये हमारा हो गया वेरिएबल, जिस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो इंटरनल प्रोसेस क्या होगा, इंटरनल प्रोसेस ये होगा, ये फ्रूट वेरिएबल में एक एक करके वैल्यू को लाके असाइन कर देगा। फ्रूट वेरिएबल में एक एक करके वैल्यू को क्या करेगा, असाइन करेगा, प्रिंट करेगा, असाइन करेगा, प्रिंट करेगा, असाइन करेगा, प्रिंट करेगा। यानी फ्रूट्स की लिस्ट में से एक एक वेरिएबल, पहले एप्पल आएगा, कहां पे, फ्रूट में स्टोर हो जाएगा, फिर उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। फिर अगेन आया, बनाना को स्टोर किया फ्रूट में, फिर उस फ्रूट को प्रिंट कर दिया। फिर अगेन आया, चेरी को स्टोर किया कहां पे, फ्रूट्स में, और फिर उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये है प्रिंटिंग द एलिमेंट फॉर द ऑफ ए लिस्ट। ये हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, ये हम लोग का हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए इसके कोड को कैसे चलाना आप लोग। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल लिख दिया। एग्जाम्पल क्या है, हमें जो लिस्ट है उन लिस्ट में से एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। मान लो कि एक लिस्ट हम बना ले रहे हैं यहां पर स्टूडेंट्स के नाम से। स्टूडेंट्स के नाम से हमने लिस्ट बना लिया। हम लगाएंगे यहाँ इक्वल टू, और आपको हमने कल बताया था कि अगर लिस्ट बनाते हैं तो वहां पर क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में पहले लिखा हमने क्या, रानी, फिर हमने लगा दिया कॉमा, फिर डबल कोट से हमने लिख दिया अंजलि, ठीक है, और फिर हमने लगा दिया यहाँ पे कॉमा, और फिर हमने क्या लगा दिया, खुशबू। ठीक, ये डबल कोट्स के भीतर हो। और खुशबू के बाद फिर हमने कामा लगा दिया, और फिर लगा दिया भूलन, और भूलन के बाद फिर हमने कामा लगाया, और डबल कोट्स में लिख गया दिवाकर, और फिर हमने कामा लगाया, और कामा लगाने के बाद डबल कोट्स में लिख दिया अमन। ठीक, जो नहीं आए उनके लिए नहीं सोचना है। इतने लोगों के नाम हमने लिख दिया, यानी हमने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में हमारे 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इन सबको हमें प्रिंट कराना है, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगा देंगे फॉर। पहले एक वेरिएबल कोई भी बना लेंगे, कोई एक वेरिएबल आप बना लीजिए। हमने बना लिया स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, जो लिस्ट बनी है वो बनी स्टूडेंट्स के नाम से, और ये जो बनी है वो स्टूडेंट के नाम से बनी है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये आपने लिख दिया फॉर स्टूडेंट्स। अब आपको लिखना है इन ऑपरेटर, और इन लिखने के बाद आपको देना है लिस्ट का नाम। तो लिस्ट है स्टूडेंट्स, ये, फिर लगा देना आपको कॉलम, और कॉलम लगाने के बाद आपको प्रिंट करा देना है। क्या प्रिंट करा देना है,
आपको प्रिंट करा देना स्टूडेंट को। स्टूडेंट को आपको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट के नाम से आप रखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है उसमें है क्या, स्टूडेंट ही है, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया स्टूडेंट। आप यस दे सकते हो, S1 दे सकते हो, STU लिख सकते हो, जो आप लिखो, जो यहाँ लिखोगे वही सेम चीज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और देने के बाद आप सबसे पहले क्या करो, आउटपुट को करो क्लियर। आउटपुट को क्लियर करने से ये होगा कि आपका जो पुराना कोड है वो आपको दिखाई, पुराना आउटपुट आपको दिखाई नहीं देगा। ये तो ये हो गया आपका आउटपुट क्लियर। अब यहाँ पे हमें सबको प्रिंट कराना, अभी कोई आउटपुट आपके पास नहीं है। जैसे हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, ये तुरंत आ जाएगा, रानी, अंजलि, खुशबू, भूलन, दिवाकर एंड अमन, सबके नाम यहाँ पे क्या हो गए, प्रिंट हो गए। बात समझ में आ रहा ना, ये हो गया कोड और ये हो गया इसका आउटपुट। इस कोड में कहीं किसी को दिक्कत लग रही तो बताइए। इन ऑपरेटर कल हमने आपको बताया ही था, आज क्या बता रहे हैं, फॉर लूप। क्या बता रहे हैं, फॉर लूप बता रहे हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। अब ये अगला प्रोग्राम है जहां पर हम एक स्टूडेंट बनाए हैं और स्टूडेंट की लिस्ट में नोट कर लीजिए आप लोग, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे रानी हो गया, अंजलि हो गया, खुशबू हो गया, भूलन, दिवाकर एंड अमन। अब हम ये चाहते हैं कि अगर इस लिस्ट में रानी है तो रानी का नाम प्रिंट होके आ जाए, और लिस्ट में रानी नहीं है तो सीधे लिख के आ जाए रानी नॉट फाउंड इन द स्टूडेंट लिस्ट। ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज करना पड़ा। यहाँ जो ब्रेक है ना, वो ब्रेक कोड से एग्जिट करने के लिए, लूप से एग्जिट करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो ये हो गया फॉर लूप के 3 प्रोग्राम आप लोगों ने देखे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया लिस्ट के से कैसे प्रिंट करना है, हमने आपको बता दिया। अगला है स्ट्रिंग इटरेशन यूजिंग द लूप। स्ट्रिंग से कैसे हम प्रिंट करेंगे, जैसे लिखा है प्रिंटिंग ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को प्रिंट करना। जैसे एक वर्ड हमने बनाया, इस वर्ड में हमने लिख दिया पाइथन, इस वर्ड में क्या लिख दिया, पाइथन। अब हम लिख दिए फॉर, और हमें एक एक कैरेक्टर को निकालना है, इसलिए कैट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इन, और ये हो गया हमारी लिस्ट। लास्ट में उसी को हमने क्या करा दिया, प्रिंट कर दिया। जैसे प्रिंट कराएंगे इसमें जो भी वर्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिक यहां पर आ जाए। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है प्रिंटिंग ईच कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर्स को कैसे हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम पुराने सारे कोड को हटा दिए और यहां पे है प्रिंटिंग ईच कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो पहले तो एक हम स्ट्रिंग बनाते हैं, हमने स्ट्रिंग बनाया नेम, और नेम में हमने लिख दिया राम, RAM। अब हम ये चाहते हैं ये तीनों अलग अलग प्रिंट होके आ जाए, ये तीनों अलग अलग प्रिंट होके आ जाए। तो हम लगाएंगे फॉर, पहले तुमने क्या लगा दिया, फॉर, और फॉर लगाने के बाद हमें एक कैरेक्टर चाहिए, तो हमने यहां लगा दिया CH, फिर इन, फिर हमें क्या देना, लिस्ट का नेम, तो लिस्ट हमारा नेम, फिर लगा देना यहाँ पे कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद फिर हमने कर दिया यहां से प्रिंट, और प्रिंट में हमें किसको करना चाहिए, CH को। और जैसे CH को करेंगे प्रिंट, Ctrl+S से करेंगे सेव, और यहाँ पे हम इसको चला देंगे, तुरंत देखिए RAM अलग अलग आ गया, तीनों अच्छा क्या हो गए, अलग अलग आ गए। कोई भी नेम आप यहाँ पे दे दीजिए, हमने स्ट्रिंग में इस बार दे दिया पुष्कर। ठीक, पुराने आउटपुट को हमने कर दिया Ctrl+L से क्लियर। अब इसको हम कराएंगे यहां से रन, ये देखिए इसने पुष्कर को अलग अलग कर दिया, PUSHKA। तो जो भी लिखेंगे सबको क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रिंटिंग ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को हम कैसे प्रिंट करते हैं।